हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। देखिए, मैं आपको ना हिंदी के रिगार्डिंग ही जो आपका हिंदी का एग्जाम है ना, क्लास 9 की बात कर रहा हूँ। तो उनके एग्जाम में जैसे पत्र है, संवाद है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, और आप इससे प्रैक्टिस करना चाहे कर सकते हैं। के एग्जाम में ना आप पढ़े आएगा, व्याकरण आएगी, है ना, पाठ्य पुस्तक में से क्वेश्चन आंसर आएंगे, और आपकी बुक में से गद्य पद्य उसमें से भी क्वेश्चन आंसर आएंगे, कृतिका में से भी आएंगे, है ना। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए ना अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, लघु कथा लेखन, ईमेल लेखन, ठीक है, और सूचना लेखन और संवाद लेखन, इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल यहाँ समझा रहा हूँ, ताकि आपको पता लग सके कि कैसे प्रेजेंटेशन करनी, कैसे लिखना चाहिए आंसर। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ईमेल लेखन के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर आपको ईमेल लिखने को आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे क्वेश्चन देखिए, अपने विद्यालय में छात्रों के लिए अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए प्रधानाचार्य महोदय को इस ईमेल पर आपको लिखना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर आपकी खुद की ईमेल आएगी, फ्रॉम, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपके स्कूल या जिसको हम इंफॉर्मेशन जहाँ से लेना चाहते हैं, जहाँ से सामान मंगाना चाहते हैं, हम उसकी ईमेल लिखेंगे, यानी कि जो हमें क्वेश्चन में दे रखे किसको हमें लिखनी है ईमेल, तो टू आ जाएगा। फिर ये कार्बन कॉपी होता है, ठीक है, इस तरीके से इसको ऐसे लिख के यहाँ पे छोड़ देना। फिर उसके बाद आप विषय लिखना। फिर जैसे आप एप्लीकेशन करते हैं ना, बिल्कुल वैसे लिखना है। आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मैं आइडिया देने के लिए वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से फिर लास्ट में आप अपनी कक्षा, रोल नंबर जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और अगर आपको देखना तो आप देख सकते हैं कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आपको ईमेल लिखना है, ठीक है ना। तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से लिखा गया आप देख सकते हैं। उसके बाद है सूचना लेखन। देखिए, अगला टॉपिक है सूचना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन की सूचना तैयार कीजिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, आप विवेक पब्लिक स्कूल के हिंदी छात्र परिषद के सचिव हैं। आगामी सांस्कृतिक संध्या के बारे में विद्यालय के सूचना पट के लिए सूचना तैयार कीजिए, ठीक है। आपको सूचना देनी है, किसके बारे में देनी है? आगामी सांस्कृतिक संध्या के बारे में। तो बहुत सिंपल लिखना होता है, ज़्यादा नहीं लिखना होता, मिन में लिखना होता है। आप लिखेंगे पहले स्कूल का नाम, यहाँ पे सूचना लिख देंगे, यहाँ पे डेट डाल देंगे। फिर आप लिखेंगे सांस्कृतिक संध्या का आयोजन, ठीक है। टॉपिक का नाम यहाँ से आपने देख लिया। फिर सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में आगामी रविवार को, आपको डेट बतानी पड़ेगी, टाइम बताना पड़ेगा, ठीक है, सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। आप सभी अपने अभिभावकों के साथ सादर आमंत्रित है, ठीक है, मतलब आप सब अपने माता पिता के साथ आ सकते हैं। कार्यक्रम का विवरण निम्नवत है, मतलब कब होगा, कहाँ होगा, ये सब बता दिया। आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये प्रेजेंटेशन आपने ऐसे करनी है। अब आगे देखो, मान लो आपके एग्जाम में संवाद आ जाए। संवाद मतलब होता है दो जनों के बीच की बातचीत। तो आपसे बोल देगा कि अंजलि और मेघा के बीच वार्षिक परीक्षा को लेकर संवाद करना। संवाद मतलब दो जनों के बीच की बातचीत, कैसे लिखी जाएगी ये देख लो। पहले अंजलि बोल रही है, देख लो किस तरीके से हमने चिन्ह वगैरह लगाए हैं, आपको यूज करने हैं ऐसे, ठीक है ना। इस तरीके से देखो यहाँ पर, मेघा कैसी हो, पेपर कैसे हुए, मेघा यह तो रिजल्ट ही बताएगा। अंजलि, मैंने तुमसे रिजल्ट नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ कैसे हुए पेपर। देखो ये मत सोचना यही आएंगे, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है ना। तो मेघा, मैथ तो अच्छा हुआ पर साइंस में फिजिक्स का एक प्रश्न छूट गया, तुम्हारे कैसे हुए? अंजलि, मेरे पेपर अच्छे हुए हैं, गणित और विज्ञान में तो मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, परंतु इसके रिजल्ट का मुझे भरोसा नहीं रहता। मेघा, रिजल्ट अच्छा ही रहेगा, पार्टी तैयार रखना। बस जितने नंबर का है उसके डबल करके उतनी लाइन लिखना, ठीक है। अगर आपको अच्छे स्कोर चाहिए और कहानी का एंड हो इस तरीके से, आप या बात का एंड हो ऐसे लगना चाहिए, ठीक है। देखिए, इस बार जो ग्रामर आएगी उसमें एमसीक्यू तो नहीं आएंगे, तो फिर भी मैं आपको इस वीडियो में से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसमें एमसीक्यू दे रखे हैं, लेकिन अब जो पैटर्न है ना ये पुराना है ना, तो मतलब पुराना ये सैम्पल पेपर है, तो इसमें आपको एमसीक्यू जो है ना दे रखे हैं। तो इस साल
एमसीक्यू नहीं आ रहे हैं। तो आप इसका आंसर बताओ ग्रामर में आपके कितने से निकलते हैं। जैसे संवेदना है, इसमें आपको उपसर्ग बताना है, उपसर्ग जो आगे लगता है, तो आंसर क्या आएगा सम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रवचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो उपसर्ग आगे लगता है। ठीक है, तो प्र आ गया। ठीक है, फिर वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय बताना, प्रत्यय जो होता है वो पीछे लगता है, तो इक आ जाएगा। ठीक है, फिर है कार, कार प्रत्यय से आपको बताना है कौन सा शब्द नहीं बना। तो देखो चित्रकार भी बना, विकार भी बना, स्वर्णकार भी बना, पत्रकार भी बना, तो अब बना कौन सा नहीं है। तो देखो आप जब इस कार को हटाएंगे तो बे का कोई मतलब नहीं होता। देखो प्रत्यय को हटाने के बाद मूल शब्द बचना चाहिए और उसका अर्थ होना चाहिए। सब में अर्थ है, इसमें नहीं है, तो बेकार इसका आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये आंसर है खा। फिर नेक्स्ट है दु, उपसर्ग से शब्द बनाओ, तो दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, या दुस्साहस हो जाएगा, या दुष्कर हो जाएगा, या दुबला हो जाएगा। तो क्या होगा, जो दू सिर्फ दू लगना होना चाहिए। देखो यहाँ पर दुर लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे दुष्ट लग रहा है, और यहाँ पे दुष्, यहाँ पे दुष्ट लग रहा है। ये क्या है, दुबला, दू जमा बला, तो ये सिंपल सिर्फ दू बोला था, तो इसका आंसर क्या है का। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है 5 बहुविकल्प में से 4 करने पर। अब एमसीक्यू में आएंगे ना, समास है तो रेल भाड़ा, तो रेल का भाड़ा होता है जब कारक लग जाए, जब कारक लग जाए तो आपको याद रखना है उसमें कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से अलग होने के लिए, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालय से अलग हो रही है, तो जहां पर कारक आ जाते हैं ना वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तो रेल भाड़ा यानी कि रेल का भाड़ा। ठीक है, कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। अब आपको खुद लिखना पड़ेगा, एमसीक्यू नहीं आएंगे। प्रतिमाह में विग्रह करना है आपको, तो जब प्रति लगा आ जाए, ठीक है, और यथा लगा आ जाए, इस तरीके के जब शब्द लग जाते हैं आगे, ठीक है, उपसर्ग जैसे लग जाते हैं, तो वहां पर जो है ना अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, तो प्रतिमा, प्रत्येक या हर महीने, तो अव्ययभाव समास। ठीक है, ग आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट है रसोई घर, यानी कि रसोई के लिए घर, हाँ ये ना, तो यहाँ पर के लिए आ गया, कारक आ गया, तो कारक कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है, तो इसका आंसर का आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है फोर्थ, महात्मा का विग्रह कर समास का नाम बताइए। महात्मा यानी कि महान है जो आत्मा, जब पहला हिस्सा यानी कि पहला जो शब्द होता है वो दूसरे की विशेषता बताता है, तो उसे कर्मधारय कहते हैं। कर्मधारय में याद रखना है, क्योंकि देखो इस बार परिभाषा के रूप में भी पूछ सकता है। वो बोलेगा जब किसी मतलब 2 शब्दों के समूह में पहला शब्द दूसरे की विशेषता बताता है तो उसे क्या बोलेंगे, कर्मधारय बोलेंगे। तो महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास आ जाएगा। आप डीपली करो अगर कर ही रहे हो तो। ठीक है, फिर कह रहे घुड़ दौड़ का विग्रह कर समास का नाम बताइए। तो घुड़ की दौड़ यानी कि घोड़े की दौड़ ऐसे तो बनेगा, तो इसलिए घोड़ों की दौड़, तो यहाँ पे कारक आ जाता है, वहां पे तत्पुरुष समास होता है, तो घ आंसर आ गया। अब ये कह रहा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आपको बताने हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। फिर क्या कह रहा है, यहाँ शोर मत करो, ये क्या दे रहा है, आज्ञा दे रहा है, तो आज्ञावाचक हो जाएगा। तुम क्या लाए हो, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। फिर ये कह रहा है ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, तो ये क्या कर रहा है, इच्छा कर रहा है, तो इच्छावाचक हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ आप सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाओ, ठीक है, तो ये क्या है, मेरी इच्छा है आप सबके लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कविता बैठकर पढ़ती है, संदेहवाचक बताओ। संदेह मतलब जहाँ शक हो, तो शायद कविता बैठकर पढ़े। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट है छी कितना गंदा लिखते हो, अर्थ के आधार पर वाक्य बताइए। तो देखो छी आ जाए, हे राम आ जाए, तो इस तरीके से जो शब्द होते हैं वो विस्मयावाचक होते हैं, तो इसका आंसर क्या है, घ। उसके बाद 6 नंबर पर है, ये कह रहा है कि अलंकार आपको बताने कोई 4, तो आप बताइए। जो आपके कोर्स में वही वाले पढ़ूंगा, रघुपति राघव राजा राम, ये सारा कोर्स वाली है, सैम्पल पेपर ये। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें र र र र आ रहा है, तो कौन सा अलंकार हुआ, जिसमें पहला वर्ण सेम आता है तो उसको हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है यमक अलंकार किसे कहते हैं, यमक अलंकार का उदाहरण कौन सा है। यमक अलंकार का मतलब होता है जब 2 शब्द आते हैं और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो ढूंढिए 2 शब्द सेम हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, तो ये लिखा कनक कनकते सोगुनी मादक तादिका है, कनक कनक 2 बार आ रहा है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है, और बाकी जगह कहीं पर भी ऐसा नहीं है। कोमल कमल है ना, सुरुचि सुवास सरस है, ये सार है, अनुप्रासार है, तो इसने यमक पूछा था, तो यमक कौन सा आ गया, गा आ गया।
फिर नेक्स्ट है वह दीप शिखा सी शांत भव में लीन में अलंकार बताए। देखो जब सी आ जाए, आपको बता दूं, जब सी आ जाए, सा आ जाए, सम आ जाए, सरस आ जाए, सरित आ जाए, तो वहां पे जो है ना, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब बताओ, चारों चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो च सेम आ रहा है, तो अनुप्रास अलंकार है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है एक सुंदर सीप का मुंह था खुला में अलंकार बताइए। तो देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसमें सा दो बार आ रहा है, ठीक है, तो कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। देखिए आपके एग्जाम में ना एक लघु कथा भी आती है। तो लघु कथा मतलब पता है क्या? आपको एक छोटी सी कहानी इसके ऊपर बना के लिखनी होती है। जैसे आपको एग्जाम में बोल देगा, देखो कोई भी क्वेश्चन है छोड़ के मत आना, ठीक है, जो पता है उसके बारे में लिख जरूर देना। अगर आप ईमेल नहीं करते ना, तो आप लघु कथा कर सकते हो। तो लघु कथा में जैसे यहाँ पर लिखा है नेकी का फल, तो इसको देखो हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। देखिए ऊपर हेडिंग डाल दी नेकी का फल, फिर इस तरीके से यहाँ पर कहानी बना बना के लिख दी। आपके मन में जो भी हो ना आप लिख सकते हो। जैसे एक बार मोहन नाम का एक लड़का था, वह बहुत गरीब था, वह घर घर जाकर सामान बेचता और उन पैसों से पढ़ता था। या मतलब कुछ भी आप बना बना के लिखो, लेकिन पास्ट में लिखो जो जो हुआ। अगर वो आपको लगता है कि पेरेंट की बात है, तो पेरेंट में भी आप लिख सकते हो। मैं सिर्फ एग्जाम्पल या प्रैक्टिस के तौर पर आपको वीडियो ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल आईडी तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ईमेल आपको कैसे करना, दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपके एग्जाम में एक रचनात्मक लेखन आता है, जिससे 3 दिए होते हैं, 3 में से आपको एक लिखना होता है। तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन आए तो आप इसे छोड़ना मत, पैराग्राफ आपको लिखना है। तो आपको हिंट दी होती है, आपको अपनी भाषा में जो उसके बारे में पता है, जितना हो सके आप लिखिए उसके बारे में। पैराग्राफ अपना बना बना के लिख लेना, ठीक है। तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही था। आप खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।